बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, सन्नाटा सा छा गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। एक ऐसा सन्नाटा है, तावीलें नहीं समझ आ रही क्या पेश की जाए। ज़हीर और शब्बीर गिरफ्तार हो चुके हैं और कल रात तक ये मुझे बताया जा रहा था, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो कि इन लोगों की वीडियोस नहीं देखता, लेकिन आप लोग अक्सर और बेशतर मैसेज करते हैं, बताते हैं कि जनाब वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं उसको काउंटर अक्सर और बेशतर कर देता हूं। लेकिन जनाब आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि कोई ना कोई वीडियो तो डाली जाए, कोई ना कोई पता चले कि यार क्या तावील पेश की जा रही है, क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं। लेकिन यकीन जानिए सन्नाटा सा छाया हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि जनाब किस तरीके से ज़हीर और शब्बीर की गिरफ्तारी को जस्टिफाई किया जाए, किस तरह से बताया जाए कि नहीं जनाब ये गिरफ्तारी उनके फेवर में है। क्योंकि होता यही था ना कि जब वो गिरफ्तार हुए, जब उनको पकड़ा तब भी वो उनके फेवर में था। इस तरह की चीज़ें बात बयान की जाती थी कि अक्लो समझ दंग रह जाती थी। अच्छा जनाब, एक और चीज़ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अक्सर लोग जब से आज सुबह से खबरें निकलकर सामने आई है ज़हीर और शब्बीर की गिरफ्तारी की वजह से, अक्सर लोग ये सवाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब क्या ज़हरा काज़मी अब अपने वालिदैन के पास चली जाएगी। अच्छा, मैं समझता हूँ इस जज्बात को, मैं समझता हूँ क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस, उनके जज्बात, ये तमाम चीज़ें मेहदी काज़मी साहब और ख़ास तौर पर इस केस के साथ जुड़ी हुई उन लोगों की जो कि शायद हमारे मज़हब से ताल्लुक़ भी नहीं रखते, हम मज़हब भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग मैसेज करते हैं कि जनाब क्या मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ मिल गया। कुछ लोगों के जहन में तो ये भी चीज़ें हैं जो इस केस को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन सवाल ये कर रहे होते हैं कि क्या जनाब अब ट्रायल नहीं हो गया, क्या ये हमेशा के लिए अब जेल चले गए। तो जनाब जिस चीज़ का मुझे खुद नहीं पता होता, मैं कोशिश करता हूं कि वकला से रब्ता कर लूं, बात कर लूं। कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं उनसे पूछ लेता हूं कि जनाब इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है, क्या मामलात हो सकते हैं। तो आज आपके लिए 2 से 3 बड़ी खबरें हैं, तो मैं चाहूँगा कि जनाब की वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई आपके जहन में कोई बात है, इंस्टाग्राम पर आपके पास फोरम हाजिर है, salman.mrza के नाम से मेरा अकाउंट है, आप चाहें तो फॉलो करें और जो आपके जहन में सवाल है आप कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। पहली बात जनाब, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं ज़हरा काज़मी क्या अपने वालिदैन की तरफ जा रही है, क्या ये केस अब ख़त्म हो रहा है, क्या इसमें वाकई में ज़हीर और शब्बीर को सज़ा मिल चुकी है। तीनों चीज़ों का आपको एक एक करके जवाब दूंगा। जनाब इस केस में 2 लोग पहले से गिरफ्तार थे, एक तो जनाब निकाह खाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर जो कि गवाह था, ये दोनों गिरफ्तार थे। लेकिन ज़हीर और शब्बीर ने कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी एक ज़मानत करवा ली थी, आपको याद होगा लाहौर में उसने करवाई थी, उसके बाद वो वापस कराची नहीं आया था, फिर उसने कहीं और से जाके दोबारा ज़मानत करवाई, प्रोटेक्टिव बेल इसको कहा जाता है। यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद जनाब हुआ ये कि केस चलना शुरू हो गया, उसको ज़मानत भी मिल गई। अच्छा, अदालत बहुत ज़्यादा लीनियंसी का मुज़ाहरा करती है, मुल्ज़िमान के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होता है। जब तक इस केस को चल रहा होता है तब तक वो मुजरिम साबित नहीं होता, तब तक उसके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी अदालत करती है, ऐसा है। जनाब उनके वकला ने पिटिशन दायर की ज़मानत की वजह से, वो भी कबूल कर ली गई। 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन ये ज़मानत एक्सटेंड होती चली गई। लेकिन जब जुम्मे को समात का आगाज़ हुआ तो 5 बड़ी चीज़ें थीं जिस पर समात होना थी। एक तो जनाब ज़हीर और शब्बीर की दरख्वास्त ज़मानत पर, चालान की मंजूरी पर, ज़हीर की ज़हरा काज़मी से मुलाकात के हवाले से पिटिशन पर, साथ साथ MLO की दरख्वास्त जो कराई गई थी मेहदी काज़मी साहब की जानिब से कि जनाब MLO होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों पर समात होनी थी। लेकिन 2 दिन तक मुस्तकिल ज़हीर के वकील की जानिब से दलाइल दिए जाते रहे। अब जनाब हुआ ये कि आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई और उनको जेल भेज दिया गया। ये केस अभी भी ट्रायल कोर्ट में है, ये केस अभी चल रहा है, अभी ज़हीर और शब्बीर मुल्ज़िम हैं, मुजरिम साबित नहीं हुए। जिस दिन ये मुजरिम साबित हो गया, अदालत का फैसला निकल कर सामने आ गया, तो फिर जनाब ये मुस्तकिल इनका ठिकाना जो कि लग ऐसा रहा है कि लांडी जेल ही होगा, कि इनको बाकायदा से पाबंद सलासल कर दिया जाएगा। ये केस अभी चल रहा है, अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इस केस में जो दरख्वास्त दायर की गई थी ज़मानत के हवाले से, उस पर अदालत ने फैसला सुनाया है और वो फैसला ये है कि जनाब ज़हीर और शब्बीर आज़ाद नहीं घूम सकते हैं, इसलिए इनको बंद किया जाए। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ज़हरा काज़मी के हवाले से, ज़हरा काज़मी क्या वाकई में अपने वालिदैन के पास जा रही है? जनाब इस हवाले से अभी कोई इतला सामने नहीं आई है। कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी बातें करने लगते हैं और ये कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने ज़हरा काज़मी को इस शर्त पर कराची भेजा था क्योंकि वो भी मोअज़्ज़ज़ अदालत है, उसके भी अहकामात की पाबंदी उतनी ही ज़रूरी है जितनी यहाँ की अदालतों।
انہوں نے کہا تھا کہ جناب دونوں فریقوں میں سے کسی سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی. زہرا کاظمی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہی رہیں گی اور نہ ہی ظہیر اور نہ ہی شبیر اور نہ ہی اس کے والدین میں سے کوئی اس سے ملاقات کر سکے گا. اگر پولیس کو بھی اس سے ملاقات کرنی ہے, کوئی بھی ایویڈنس ہے, کوئی بھی بات ہے, کوئی بھی بیان لینا ہے, تو وہ عدالت کی پرمیشن لے گی اور اس کے بعد جا کے ان سے ملاقات کرے گی. جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, جنہوں نے سناٹا چھا گیا ہے, بالکل خاموش ہو گئے ہیں, تعویلیں نہیں مل رہی ہیں کہ یار کس طرح سے ظہیر کی ترجمانی کر سکیں. ان کا خیال یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جھوٹی افواہیں پھیلائی جائیں کہ جناب اس کے کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے, اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا, اس کی جان کو خطرہ ہے, اور اس طریقے سے زہرا کاظمی کی کسی طریقے سے کوشش کر کے معاملات کو یہاں سے اٹھا کے لاہور منتقل کر دیا جائے, یعنی دارالعلوم میں منتقل کر دیا جائے, وہاں تک ہماری رسائی آسانی ہو جائے گی. لیکن اتنا آسان نہیں تھا. یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی. ان کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی. حقیقت پر مبنی چیزیں نہیں ہو سکتی. لیکن انہوں نے اسپیکولیشنز بہت پھیلائی ہیں, بہت زیادہ چیزیں پھیلائی ہیں, اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس گرفتاری کی کیسی تعویلیں پیش کریں گے یا پھر مکمل طور پر خاموش اختیار کر لیں گے. اب جناب زہرا کاظمی جب تک یہ کیس چل رہا ہے, اس کا فیصلہ نکل کر سامنے نہیں آتا, تب تک وہ اپنے نہ ہی والدین کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی ظہیر کے پاس جا سکتی ہے. اس کا 164 کا جو بیان ہے نا, کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر وہ دوبارہ بیان دے دیتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا ہے, تو وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہے گی, لیکن اس کا جو خرچ ہے اس کے والد برداشت کریں گے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. زہرا کاظمی کو یہ بات پروف کرنی ہوگی عدالت کے اندر کہ اس کے والدین اس پر جبر کر سکتے ہیں, اس پر ظلم کر سکتے ہیں, اس پر کسی قسم کا تشدد کر سکتے ہیں. اور اگر یہ بات ثابت وہ کر دیتی ہے کسی بھی طریقے سے, تو جناب عدالت یہ حکم دے گی کہ آپ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہیں, اور مہدی کاظمی صاحب کو یہ احکامات جاری کرے گی کہ جناب آپ اس کا خرچہ اٹھائیں. تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. لوگ ظاہر سی بات ہے اپنے جذبات میں, اپنی ایموشنز میں بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں, مانتے ہیں. یہ شاید میں نے واحد ایسا کیس دیکھا ہے جس میں ہر کوئی اس کیس کے ساتھ اپنا لگاؤ, اپنی محبت, اپنی ایفیلیشن, اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے. تو جناب یہ حقیقت ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. سلمان مرزا کو دیجئے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.